इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2002 से। एक गाड़ी से एक लड़की को उठते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम न्यूमी है। इसके साथ इसका हस्बैंड मेट भी होता है। न्यूमी देखती है इसकी गाड़ी के चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। वो बर्फ को हटाने और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता और उसके बाद उसका हस्बैंड मेट भी उठ जाता है। वो भी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती और ना ही इनके फोन में सिग्नल आ रहे होते हैं ये कॉल करके किसी को मदद के लिए यहाँ बुला सके। और साथ ही गाड़ी के दरवाजे भी नहीं खुल रहे क्योंकि इनकी ये गाड़ी बर्फ में दब चुकी है। दरअसल एक रात इसी रास्ते से अपने होटल की तरफ ये जा रहे थे और तभी बहुत बड़ा बर्फीला तूफान शुरू हो गया जिसकी वजह से मेट ने अपनी गाड़ी को साइड पर लगा दिया। इन दोनों से गलती ये हो जाती है ये दोनों के दोनों सो जाते हैं और अब जब ये दोनों उठे हैं तो इनकी गाड़ी बर्फ के नीचे दफन हो चुकी है। अब इन्हें ये भी नहीं पता बाहर तूफान अभी चल रहा है या थम गया है। और जो इसकी बीवी न्यूमी 8 महीने से प्रेग्नेंट होती है इसकी हालत बहुत खराब हो रही होती है क्योंकि आस्ता आस्ता अंदर का टेम्परेचर कम हो रहा है। इन्हें काफी यकीन होता है जल्द ही कोई रोड से गुजरेगा और इनकी जान बच जाएगी, पर इन्हें ये पता ही नहीं कि बाहर कोई रोड नहीं बचा क्योंकि पूरी की पूरी रोड बर्फ में दब चुकी है और साथ ही तूफान भी चल रहा होता है। इनके पास थोड़ा बहुत खाना भी होता है जो ये तकसीम करके खाना शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं खाना कम से कम खाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त तक चल सके। जब ये अपने खाने को चेक करते हैं तो पता चलता है इनके पास 12 दिन का खाना है और 2 पानी की बोतलें हैं। न्यूमी की बहुत कोशिश होती है हम जल्द से जल्द बाहर निकल जाए, पर इसका हस्बैंड मेट नहीं चाहता क्योंकि मेट को पता होता है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। अगर हम बाहर किसी तरीके से निकल भी गए तो बहुत ज्यादा ठंड होने से इन दोनों की मौत भी हो सकती है। इसलिए मेट ये नहीं चाहता कि हम बाहर निकलें। मेट रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि इसकी बीवी प्रेग्नेंट है। अब इन दोनों को इसी तरह गाड़ी के अंदर 3 दिन गुजर जाते हैं पर आसपास से कोई नहीं गुजरता, जबकि इनके पास खाना पानी और एक मोमबत्ती भी होती है जिसके सहारे इनके आराम से 3 दिन गुजर जाते हैं। न्यूमी गाड़ी में नहीं रुकना चाहती थी, वो गाड़ी के शीशे को तोड़कर बाहर निकलना चाहती है लेकिन मेट की वजह से वो भी गाड़ी में ही रहती है। इसके बाद मेट खाना कम खाना शुरू कर देता है क्योंकि वो जानता है कि मेरी बीवी को ज्यादा से ज्यादा खाना और एनर्जी की जरूरत है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं मेट आगे की सीट पर सो रहा होता है और न्यूमी यहाँ पर कुछ न कुछ लिखती रहती है। थोड़ी देर बाद जब न्यूमी पानी पीती है तो बोतल के ढक्कन को अच्छी तरह बंद नहीं करती जिससे मेट का हाथ लगने से बोतल नीचे गिर जाती है जिससे बहुत ज्यादा पानी जाया हो जाता है। इसके बाद मेट को न्यूमी पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इस हालत में पानी इनके लिए बहुत कीमती है, इसीलिए वो न्यूमी पर चिल्लाना शुरू कर देता है। पर कुछ देर बाद न्यूमी से माफी भी मांग लेता है क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। वो ये भी जानता है इसको बहुत ही एहतियात की जरूरत है। और कुछ देर कार में इसी तरह गुमसुम बैठने के बाद इनको अपनी गाड़ी की छत पर किसी के पैरों की आवाज आती है जिससे इनकी एक और अमीर जाग उठती है। ये जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इनके मुसलसल चिल्लाने से आहिस्ता आहिस्ता वो कदमों की आवाज इनसे दूर जाने लगती है जिससे वो समझ जाते हैं यहाँ पर कोई इंसान नहीं था बल्कि कोई जानवर था जो इनकी आवाज सुनकर यहाँ से भाग गया। इनके अंदर जो अमीर जागी थी वो भी टूट जाती है। म्यूट के पास जो मोमबत्ती होती है वो साइड वाले दरवाजे के ऊपर शीशे से बर्फ पिघलाना शुरू कर देता है ताकि पीने के लिए पानी इकट्ठा किया जा सके। इसने यहाँ तक सोचा होता है अगर खाना खत्म हो गया तो हम बर्फ खाना शुरू कर देंगे। और अब जब वो साइड की बर्फ पिघलाता है जिससे थोड़ी सी विंडो खुल जाती है जिससे इसे फिर से कोई उम्मीद लग जाती है और पीछे न्यूमी को दिखाया जाता है जो अपने मोबाइल से खेल रही होती है और तभी इसका मोबाइल नीचे गिर जाता है जिससे इसकी बैटरी बाहर निकल जाती है और जल्दी से अपने मोबाइल को पकड़ती है और साथ ही बैटरी डालकर ऑन करने लगती है। मोबाइल ऑन हो जाता है और साथ ही सिग्नल भी आ जाते हैं। वो किसी को भी फोन कर सकती थी। वो अपने बाप को फोन करती है और बताती है कि हम बर्फ में कहीं फंस चुके हैं, हमें मदद की जरूरत है, मुझे इस लोकेशन के बारे कुछ नहीं पता। और तभी इसका मोबाइल ऑफ हो जाता है क्योंकि इसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी होती है। मेट को
बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं दिया, मैं इन्हें लोकेशन बता सकता था, क्योंकि तुम्हारे बताने का अब कोई फायदा नहीं और अब बैटरी भी खत्म हो चुकी है। और हम देखते हैं इनके इसी गाड़ी में 2 दिन और गुजर जाते हैं। न्यूमी मेट को कहती है तुम कुछ खाना खा लिया करो। मेट खाना कम से कम खाता है ताकि न्यूमी को खाना ज्यादा से ज्यादा मिल सके। न्यूमी कहती है हमें गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए, पर मेट कहता है हमें ऐसा करना ठीक नहीं होगा। हो सकता है बाहर कोई तूफान वगैरह चल रहा हो और बहुत ज्यादा ठंड हो और इस हालत में तुम बाहर 2 कदम भी नहीं चल पाओगी। न्यूमी को मेट की बात माननी पड़ती है और फिर देखते ही देखते इनका एक दिन और इसी गाड़ी में गुजर जाता है। इन्हें इसी गाड़ी में आज पूरे 11 दिन बीत जाते हैं। न्यूमी की उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी है। वो मेट से कहती है मैं अपनी आखिरी चिट्ठी लिखना चाहती हूँ ताकि अपने बहन भाई दोस्तों को अलविदा कह सकूं। इस बात से मेट को गुस्सा आता है। वो कहता है हम दोनों यहाँ से जरूर बच निकलेंगे। और तभी इन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल बाहर बर्फ हटाने वाली गाड़ी आ चुकी है और ये बहुत ज्यादा आवाजें लगाने लगते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। गाड़ी में बैठा ड्राइवर इनकी आवाज नहीं सुन पाता और जल्द ही यहाँ से निकल जाता है। इसी तरह मेट का हौसला टूट जाता है। इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर अब न्यूमी इसे संभालती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और आज इन्हें 15 दिन हो चुके हैं। इनका खाना भी खत्म हो चुका है और ना ही इनके पास पीने के लिए पानी है। मेट गाड़ी की विंडो से बर्फ पिघलाकर थोड़ा सा पानी बना लेता है। फिर हम रात को देखते हैं न्यूमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे वो अपना कंट्रोल खो देती है। वो गाड़ी की सीट से शीशा तोड़ने की कोशिश करती है। तभी मेट उठ जाता है। वो कहता है थोड़ा सब्र करो, हम जरूर जिंदा बच निकलेंगे। अब हम देखते हैं न्यूमी के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला होता है। इन दोनों को नहीं पता कि डिलीवरी कैसे की जाती है और मेट इसका हौसला बढ़ाता है और कहता है तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, हम इस बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। और थोड़ी देर बाद न्यूमी अपने हस्बैंड की मदद से इस बच्चे को जन्म देती है, जो एक बेबी लड़की होती है। इस बच्ची का नाम ओलिविया रखते हैं। मेट को यकीन होता है हम जिंदा जरूर बच पाएंगे। न्यूमी ने गाड़ी के शीशे को एक तरफ से तोड़ दिया होता है, जिससे गाड़ी में बहुत ज्यादा ठंड आ चुकी है। इनके आज इस गाड़ी में पूरे 20 दिन गुजर चुके हैं। आज इनका खाना पूरी तरह खत्म हो चुका है। गाड़ी में बहुत ज्यादा ठंड होने से मेट अपनी जैकेट उतार कर अपनी बच्ची पर डाल देता है ताकि इसे ठंड न लगे और थोड़ी देर बाद मेट सो जाता है। अगली सुबह न्यूमी जब उठती है तो देखती है मेट काफी देर तक सो रहा है। न्यूमी इसे उठाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठता, क्योंकि ठंड से मेट की मौत हो जाती है और न्यूमी अपने हस्बैंड की मौत से पूरी तरह टूट जाती है। अब वो बहुत ज्यादा रोती है। उसे नहीं पता अब वो इस गाड़ी में अकेली क्या करेगी। इस गाड़ी में इसके पास सिर्फ इसकी एक बेटी है जिसके लिए इसे जीना होगा, पर जीने के लिए इसे खाने की जरूरत है जो कि पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसे आज इस गाड़ी में पूरे 24 दिन हो चुके होते हैं। इसके पास इसके हस्बैंड की बॉडी भी होती है जिसके वो कपड़े उतार लेती है ताकि उसे उन कपड़ों से गर्मी मिल सके। अब वो 24 दिन के बाद जिंदगी मौत के बीच नडाल इस गाड़ी में लेटी हुई होती है तो वो गाड़ी के शीशे से देखती है बाहर सूरज निकल रहा है। सूरज निकलने से न्यूमी को उम्मीद मिलती है। वो देखती है गाड़ी की विंडो से बर्फ पिघलती जा रही है। वो समझ जाती है बाहर बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है, इसीलिए वो टाइम वेस्ट नहीं करती, जल्द से जल्द बर्फ हटाने लगती है और बड़ी कोशिश के बाद वो अपनी बेटे को गाड़ी से लेकर बाहर आ जाती है। वो जैसे ही गाड़ी से निकलती है तो तूफान फिर आ जाता है। इसके पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या वो गाड़ी के अंदर चली जाए या आगे बढ़ती जाए। उसे पता होता है गाड़ी में अब जाना मौत के अलावा कुछ नहीं है, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। हालांकि इसके पास चलने की भी ताकत नहीं होती। वो अपनी बेटी को बचाना चाहती है। वो लगातार बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ती जाती है। पूरे 2 दिन चलने के बाद इसे बर्फ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसे कुछ नहीं पता कि इसने किस तरफ जाना है और वो तभी आसमान में एक जहाज देखती है। वो देखती है जिस तरफ जहाज जा रहा है वो उसी तरफ चलना शुरू कर देती है। हालांकि वो रास्ता बहुत ही मुश्किल होता है और यहाँ हम देखते हैं इसने जहाज का पीछा करने का सही फैसला लिया हुआ होता है। थोड़ी देर चलने के बाद इसे एक होटल दिखाई देता है। इसके बाद वो होटल पहुँच जाती है। न्यूमी और इसकी बेटी को अस्पताल लेकर जाया जाता है और अस्पताल में इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी तरह से इनकी जान बच जाती है। न्यूमी ने इसके बाद अपनी बेटी और हस्बैंड पर एक किताब भी लिखी है जो कि इनकी जिंदगी की एक सच्ची कहानी है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मूवी एक्सप्लेन की वीडियो देखने के लिए रोजीला हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।